हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं रीजनिंग में अपन ने अब तक की क्लासों में 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज पढ़ेंगे एक और नया टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट, जिसको आप डिस्टेंस टेस्ट भी बोल सकते हो। अगर हिंदी में बोला जाए तो उसको कहा जाता है दिशा परीक्षण। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, कम से कम 2 से 4 टाइपें हैं, लगभग इतनी हैं आपके सिलेबस में, वो अपन कवर करने वाले हैं। दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट जो अपना टॉपिक है, उसको पढ़ने से पहले उसकी कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, उसके बाद में अपन उसके क्वेश्चन करेंगे। इससे पीछे अपन ने पढ़ा था पिछली वाली क्लास में ब्लड रिलेशन टॉपिक, जो भी आपकी 4-5 स्टेप थी वो मैंने आपको पहले समझाई थी, उसके बाद में क्वेश्चन पुटअप करवाए थे। बाकी का आप अपनी जो नोटबुक है आपने स्टडी मटेरियल की ले रखी है, रीजनिंग की बुक, उसमें से क्वेश्चन निकाल लेना, बहुत ही ईजी होने वाला है। तो अब अपन पढ़ेंगे क्या, डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले अपन को सारी डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन किस साइड होती है, और जितने भी इसके छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो पहले मैं आपको क्लियर करवाता हूँ, फिर अपन आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो, आज का अपना टॉपिक है क्या, डिस्टेंस टेस्ट। डिस्टेंस टेस्ट जिसको हिंदी में बोला जाए तो आप बोल सकते हो क्या, दिशा परीक्षण। क्या बोल सकते हो, दिशा परीक्षण। अब देखो डायरेक्शन टेस्ट क्या होता है। सबसे पहले मैं एक आपके सामने प्लस रख रहा हूँ, ठीक है। अगर अपन बात करें तो ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ईस्ट और ये वेस्ट। वेस्ट का क्या होगा, W होगा। यानी कि इधर नॉर्थ साइड, हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं क्या, उत्तर डायरेक्शन है इधर, और यहाँ पे क्या है, दक्षिण। दक्षिण कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। ईस्ट यानी क्या होता है, पूर्व, और ये जो अपना वेस्ट है इसको पूर्व, और इसको क्या बोल देंगे, पश्चिम डायरेक्शन। क्या बोल देंगे, पश्चिम। आगे इतनी बात समझ में, बड़ा ही सिंपल है। ये अपना क्या है, अगर अपन मैप बनाते हैं तो आपने गूगल मैप में कहीं और जगह भी देखा होगा, अपना जो इंडिया का मैप है उसमें एक छोटा सा चिन्ह रहता है, और जो इसको क्या बोलते हैं, जो दिशा देखने की दिशा सूचक यंत्र होता है, उसमें ये एक की रहती है, इस पे एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ऐसे कुछ करके रहता है। तो डायरेक्शन बेसिक सी आपको समझ में आ गई कि ये क्या है, अपनी डायरेक्शन होती है। साथ ही ये नॉर्थ पोल, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों डायरेक्शन आ गई। अब देखो टोटल दिशाएं कितनी होने वाली है, अपने पास कितनी का नॉलेज है हमें, 4 का। अब देखो मैं 4 और ले रहा हूँ, अगर इनको ऐसे लिख दिया जाए, इनके बीच में भी तो डायरेक्शन है, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सी डायरेक्शन होने वाली है, NW। NW अगर हिंदी में लिखा जाए तो इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बताया जाए तो आप कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा उत्तर पश्चिमी रेलवे, ठीक है, उत्तरी पूर्वी रेलवे, जो भी जंक्शन का नाम होता है आगे, दक्षिणी पश्चिमी, ऐसे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, SW, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी ये, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन होने वाली है। आगे चलें तो इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व। क्या बोलने वाले हैं, उत्तर पूर्व, और इसको बोल दिया जाएगा क्या, दक्षिण पूर्व। पूर्व है ना, पूर्ण नहीं है ये, क्या है, पूर्व है। तो अभी तक 4 का नॉलेज था हमें, 4 और अपन ने बना ली, तो टोटल कितनी हो गई, 8 डायरेक्शन हो गई। टोटल कितनी डायरेक्शन हो गई, 8 डायरेक्शन हो गई। दिशा परीक्षण पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसमें अपन ने सबसे पहले क्या लिया है, डायरेक्शन कौन सी किस साइड है। तो बेसिक से अपन ने पहले 4 डायरेक्शन पढ़ी थी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है, और इनके बीच वाली डायरेक्शन पढ़ ली। अगर NW, जैसे NW के बीच में है तो वो क्या बोली जाएगी, उत्तर पश्चिम। अगर W और S के बीच में है तो क्या होगा अपना, दक्षिण पश्चिम, और ये वाली डायरेक्शन दक्षिण पूर्व, और ये वाली डायरेक्शन क्या होने वाली है, उत्तर पूर्व होने वाली है। साथ ही
जैसे एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, तो उसका तो अपन को कुछ लेना देना है नहीं। अब देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। अब मैं आपको ये बोलूँ कि अपना ये क्या है, प्लस है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी साइड, नॉर्थ साइड, यहाँ पे ईस्ट साइड, यहाँ पे साउथ, और ये क्या हो गई, वेस्ट डायरेक्शन हो गई। ये डब्ल्यू है, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे हो गया। अब देखो ध्यान से सुनो, पहली स्टेप में अपन किसका नॉलेज लेंगे, बायां और किसका, दायां, कि दायां क्या होता है और बायां क्या होता है। जैसे कोई बंदा है वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, इसका मुख किस साइड है, इसका मुख है नॉर्थ साइड। किस साइड है, नॉर्थ साइड। तो क्या हो गया ये, इधर की साइड अगर बंदा यहाँ खड़ा है और उसका मुख नॉर्थ साइड है, तो उसका दायां किधर होगा, दायां ये होने वाला है। बायां किधर होगा, बायां ये होने वाला है। आगे बात समझ में। अगर नॉर्थ साइड में खड़ा है तो दायां इधर वाला और बायां इधर वाला, इसको बोला जाता है राइट डायरेक्शन, ठीक है, राइट। और ये हो गया आपका लेफ्ट, ठीक है। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें अगला एग्जामिनर है वो दायां बायां ना देके राइट लेफ्ट ज़्यादा देने लग गया। अगर बंदे का मुंह पूर्व डायरेक्शन है तो उसका दायां किधर होगा, दायां इधर होगा, और बायां किधर होगा, बायां इधर होगा। अगर बंदे का मुख साउथ डायरेक्शन में है तो ये इसका बायां होगा और ये इसका क्या होगा, दायां होगा। अगर बंदे का मुख वेस्ट डायरेक्शन में है तो इसका बायां ये होगा और दायां क्या होगा, ये वाला होगा। छोटी सी सिंपल सी बात है, आप अपने आप को यहाँ पे खड़े होके देख लो, ठीक है। जैसे वो अपना क्या बोलते हैं उसको, सूर्य है वो पूर्व में उगता है, तो अगर अपन पूर्व डायरेक्शन की ओर खड़े होंगे तो अपना दायां किधर होगा, दायां हाथ किधर होगा, दक्षिण की साइड। और जो अपना बायां हाथ है वो किधर की साइड होने वाला है, उत्तर की साइड होने वाला है। तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई। 8 डायरेक्शनें बता दी मैंने, साथ ही हर डायरेक्शन के लिए दाएं बाएं का नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो 2 बातें हो गई, कितनी डायरेक्शन हो गई, 8 डायरेक्शन हो गई, प्लस यहाँ पे दाएं बाएं का आपको नॉलेज हो गया। अब देखो एग्जामिनर आजकल क्या करने लगा है, उसका एक नया ट्रेंड आ गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपना ये आपको बताता हूँ मैं, जैसे अपना ये प्लस है, ठीक है। अगर आप किसी ब्राह्मण के टच में हो तो वो तो आपको बता देगा कि अगर अपन ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल इसलिए ज़्यादा बोला जा रहा है क्योंकि फिजिक्स में ऐसा ही चलता था कुछ करके। अब आगे चलो, फिजिक्स नहीं है यहाँ पे, रीजनिंग है, कोई बात नहीं। अब मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ मैं ये बता रहा था जैसे अपन ने नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या पढ़ा, एन ई, क्या पढ़ा, उत्तर पूर्व पढ़ा। यहाँ पे क्या पढ़ा अपन ने, एन डब्ल्यू। यहाँ पे क्या पढ़ा अपन ने, एस डब्ल्यू। यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, एस ई। ध्यान से सुनना। अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, उत्तर पूर्वी, लेकिन इसको एक अन्य नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है, ईशान कोण, ईशान कोण, ठीक है। इस वाली डायरेक्शन को वायु कोण, क्या नाम दिया जाता है, वायु कोण। इस साइड अग्नि कोण, क्या बोलते हैं इसको, अग्नि कोण, ठीक है। ये कौन सा होता है, नैऋत्य, है ना, नैऋत्य कोण ये होता है। देखो आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है कि आपको जैसे ये नॉर्थ ईस्ट ये साइड न देखे, वो क्या बोलता है, ईशान कोण की तरफ बंदा मुंह करके खड़ा है। तो आपको इनका भी नॉलेज होना चाहिए कि जो उत्तर पूर्वी दिशा है इसको क्या बोला जाता है, ईशान कोण बोला जाता है। जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है इसको क्या बोला जाता है, अग्नि कोण बोला जाता है। नेत्रेय कोण किसको बोला जाता है, जो डब्ल्यू और साउथ के बीच में एंगल बनेगा। और एन डब्ल्यू को क्या बोला जाएगा, वायु कोण। तो अब तक की क्लास में अपन ने 3 बातें पढ़ ली। डायरेक्शन कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के हैं। साथ ही उनके बीच में सब डायरेक्शन, समझ रहे हो,
सब डायरेक्शन का नॉलेज हो गया। किसी भी डायरेक्शन की तरफ मुँह करके खड़े हैं तो उसका दायां बायां आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात, हाँ, साथ ही दायां बायां पता होना चाहिए, और जो बीच की डायरेक्शन, जो 4 मेन डायरेक्शन है, इनके अलावा जो डायरेक्शन है उनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा कोण ईशान कोण है, कौन सा कोण अग्नि कोण है, और कौन सा कोण नेतृत्व, ये क्या है, जो भी ये हिंदी का वर्ड है, ये कोण, और ये कौन सा है, वायु कोण। आगे बात समझे, जैसे ये V से बना है, ठीक है, ये N से बना है, ये A से बना है, और E फॉर ये, इसी से निकल के आया है ये कुछ, तो ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब अपन आगे की बात करते हैं। देखो आगे आपको कोण का नॉलेज होना चाहिए, कौन सा कोण किधर बनने वाला है और कितने डिग्री का बनने वाला है। देखो ये अपना क्या है, प्लस है। मैं आपसे पूछूं ये कितने डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री का कोण है। आगे बात समझे, एक सिंपल डायरेक्शन है तो ये कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। कैसे, ये वाला कोण कितना हो गया, 180 डिग्री, या इसको क्या बोल सकते हो आप, 0 डिग्री भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर ये एक सीधी रेखा है, सीधी डायरेक्शन है, तो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल है, 0 डिग्री। अगर बंदा यहाँ से लेके यहाँ तक घूम जाता है तो कितना डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो देखो 180 का हाफ कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 90 डिग्री, यानी कि ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो सारे के सारे कोण कितने डिग्री के होने वाले हैं, सारे के सारे कोण 90 डिग्री के होने वाले हैं। कितने डिग्री के होने वाले हैं, 90 डिग्री के होने वाले हैं। आगे इतनी बात समझो, यहाँ से यहाँ चले 90, 90 और 90 180 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर और आप ऐड करोगे तो 270 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 360, या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप, 0 डिग्री एंगल बोल सकते हो। अब मान लो क्वेश्चन के अंदर आपके पास ऐसा आ जाए कि कोई बंदा है, वो पूरा साइड में मुँह करके खड़ा है, वो अपने बाएं मुड़ रहा है। बाएं मुड़ने का मतलब, अब देखो ये ईस्ट साइड है, मैंने बताया था इसका बायां किधर होगा, इधर, और दायां किधर होगा, इधर। तो जब तक आपको ऐसा ही बोला जाए क्वेश्चन के अंदर कि बंदा बाएं साइड मुड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको 90 डिग्री घुमाना है। कितना घुमाना है, 90 डिग्री। अब देखो जो ईस्ट डायरेक्शन में बंदा था उसका मुख किधर हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा। किधर हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। जब तक आपको वो ऐसे नहीं बोले कि बाएं, ठीक है, 30 डिग्री घुमाए, जब तक आपको ये नहीं बोला जाए कि बाएं 30 डिग्री घुमाए, तब तक आप उसको 90 डिग्री के एंगल पे घुमाना। जैसे ये घटा, ये उसने नहीं दिया, उसने ऐसा ही दिया है कि ओनली फॉर वो किस डायरेक्शन घूम रहा है, ओनली फॉर वो बाएं साइड घूम रहा है। तब तक आपको कितने डिग्री घुमाना है, 90 डिग्री घुमाना है। बाकी का अगर वो बोले कि वो 180 डिग्री पूर्व की साइड या दक्षिण की साइड, किधर की भी साइड घूम गया हो, तो अपन उसको क्या कर देंगे, घुमा देंगे। मेरा कहने का मतलब है, अगर बंदा किसी भी डायरेक्शन में हो, आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर ये बोला जाए कि बंदा ओनली फॉर बाईं साइड घूम रहा है, तब आपको उसको 90 डिग्री के एंगल पे घुमाना है। ये बात आप नोट कर लेना। जब तक आपको नहीं बोला जाए कि वो कितने डिग्री एंगल घुमा है, तब तक आपको उसको 90 डिग्री के एंगल तक घुमाना है। आगे बात समझो। फिर देखो, अब मैं ये बोलूँ कि मुझे ईस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन जाना है, तब मुझे कितना घूमना पड़ेगा, 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। आगे बात समझो। अगर मैं आपसे ये बोलूँ, क्या बोलूँ, कि ईस्ट डायरेक्शन से मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, एन ई डायरेक्शन में जाना है। एन ई डायरेक्शन का मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि उत्तर पूर्व में जाना है। कहाँ पे जाना है, उत्तर पूर्व में जाना है। तब आपको कितना घूमना है, तब आपको 90 का आधा कर दो। देखो ये कितना बन रहा है, हाफ, तो 90 का आधा कितना बनेगा, 45 डिग्री बनने वाला है। अब आप बोलोगे कि सर अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है, कितना घुमा, 90। अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तब कितने घूमे हम, कितने घूमेंगे, 45। बट ये घूमेंगे कैसे,
समझ रहे हो इस बात को कि मैंने बोर्ड पे तो बता दिया आपको कि इधर घूमना है, ऐसे घूमना है, 45 पे इतना ही घूमना है, 90 डिग्री पे इतना घूमना है, 180 पे इतना घूमना है, बट आप घूमोगे कैसे, तो उसका देखो मैं आपको बताता हूँ। इसको रफ कर देता हूँ। ये लो, जैसे ये क्या है अपना प्लस है, सभी डायरेक्शन है। बंदा कहाँ खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। किस साइड मुँह है, पूर्व डायरेक्शन में मुख है। ठीक है, पूर्व डायरेक्शन में मुख है तो सबसे पहले मैं आपको पूछूं कि इसका दायां पार्ट किधर होने वाला है, इधर, दायां हाथ इधर, और बायां किधर होने वाला है, बायां इधर होने वाला है। समझ रहे हो। अब मैंने ये कहा आपको कि ये क्या है, 10 किलोमीटर पूर्व में चला। कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर पूर्व में चला, फिर बाएं मुड़ गया, फिर क्या हो गया, बाएं मुड़ गया। ठीक है, अब देखो 10 किलोमीटर जाएगा इधर तो कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे। अब मैंने कहा कि ये बाएं मुड़ गया तो इसका बायां पार्ट किधर है, ऊपर की साइड, तो इसको आप 90 डिग्री पर घुमा दो। समझ गए इस बात को, कहाँ घुमा दो, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया बंदा और इसका मुख किधर हो गया, अब उत्तर डायरेक्शन की साइड हो गया। किस साइड हो गया, उत्तर डायरेक्शन में हो गया। ये किसका खेल हुआ, ये 90 डिग्री का खेल हुआ। कब तक हुआ, जब तक आपको ये नहीं बोला गया कि कितने डिग्री आपको उस बंदे को घुमाना है। तो आप समझ गए कि जब तक अपन को ये नहीं बोला जाए कि कितने डिग्री घुमाना है, तब तक उस बंदे को कितने डिग्री घुमाएंगे अपन, 90 डिग्री घुमाने वाले। दूसरी बात, अगर कोई बंदा यहाँ है, ठीक है, अपन ने कहा कि 10 किलोमीटर चला कहाँ आ गया, मान लो चल के यहाँ आ गया। अब मैंने ये बोला, अब भी देखो ये पहले पूर्व डायरेक्शन में जा रहा था, अब भी कहाँ जा रहा है, पूर्व डायरेक्शन में जा रहा है। अब मैंने ये कहा कि इसको 90 का आधा 45 डिग्री, 45 डिग्री बाएं घुमाना है। क्या करना है, 45 डिग्री बाएं घुमाना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे आप प्लस बना लेना। 45 डिग्री का मतलब आधा बाएं, ऊपर की साइड होगा बायां 45 डिग्री। तो अब बंदा किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो देखो यहाँ से मान लो 10 किलोमीटर यहाँ से चल गया, और क्या हो गया, क्या होता है वो 3 4 5 होता है ये, हाँ ठीक है, ये 10 है, इसको मान लो कितना भी, मान लो 4 किलोमीटर इधर से चल गया। तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखो यहाँ पे प्लस बना लो, और इस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। आपको समझ में आ गया। देखो सीधा जा रहा है, 90 डिग्री घुमाना है तो जस्ट ऊपर की साइड घुमा दो। अगर उसे 45 डिग्री पे घुमाना है तो इतना घुमा दो। समझ रहे हो, ये बाईं तरफ हो गया, और अगर इसको दाईं तरफ घुमाना है तो कहाँ आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब और आगे एक बात और देखो ध्यान से, मैं ये बोलूँ कि कोई बंदा पूर्व की साइड मुँह है करके खड़ा है, समझ रहे हो इस बात को। अब ये अगर एक बार बाएं, 2 बार बाएं, 3 बार बाएं घूम जाए तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, आप इसको लिख लो क्या, कि बायां प्लस बायां इक्वल टू एक बार क्या हो जाएगा, दायां। ये प्रोसेस है। कैसे, अगर बंदा 3 बार बाएं घूम रहा है, इट मीन्स उसने कितना डिग्री एंगल कवर कर लिया, 270 डिग्री एंगल उसने कवर कर लिया। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि अगर अपन इस साइड से आए, अपोजिट डायरेक्शन से आए, ये मान लो इसका बायां पार्ट है और ये क्या है, दायां, तो ये 3 बार अगर बाएं घूमेगा और 1 बार बाएं घूम जाएगा तो वो क्या होगा, इक्वल होने वाला है। यानी कि आपको लिखना है 3 बार बायां इक्वल टू 1 बार दायां। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, सीधी सिंपल सी बात है। फिर इसका ये अपोजिट लिख लो, 3 बार दायां इक्वल टू 1 बार क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ये आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको बेसिक सा नॉलेज ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब तक की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अपने डायरेक्शन देख ली, डायरेक्शन कितने प्रकार की होती हैं, कौन सा कोण किधर होता है, और
डायरेक्शन में अगर बंदा किसी भी डायरेक्शन में मुँह करके खड़ा है तो उसका बायां क्या होने वाला है, उसका दायां क्या होने वाला है। साथ ही आपको 45 डिग्री, 90 डिग्री और 270, इनका आपको 180, ठीक है, 0 डिग्री, 360 डिग्री, इनका जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्या होने लग जाएगा, नॉलेज होने लग जाएगा। अब पढ़ते हैं अपन इससे आगे एक छोटी सी और स्टेप। देखो नेक्स्ट स्टेप अपनी क्या होने वाली है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा एक पाइथागोरस प्रमेय, वो जब बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय बोलते थे उसको। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती थी? कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस में उस परपेंडिकुलर हो गया प्लस में आधार का होल स्क्वायर, ये हुआ करती थी। समझ रहे हो इस बात को? जो इंग्लिश मीडियम से वो हाइपोटेनस लिख लेना, लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस लिख लेना, ये होता था। ये होता क्या था? एक राइट ट्राइंगल होता था, यानी कि अपना कौन सा कोण होता था? समकोण त्रिभुज होता था। ठीक है, समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन, एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का होना जरूरी है। ये कोण अगर 90 डिग्री का है तो इसके जस्ट सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी। सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा होने वाली है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये कर्ण है तो बेस ये बन गया इसका, और ये क्या? परपेंडिकुलर है तो लंब क्या बन गया? ये बन गया। ये आपको बेसिक सी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी आपको मालूम होना चाहिए। अगर थीटा डिग्री ये ले रहे हो तो थीटा डिग्री के जस्ट सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। अब देखो यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज लेस देन क्या है? 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री से अगर कोई कोण छोटा है तो वो किस में काउंट होगा? न्यून कोण में काउंट होगा। और न्यून कोण के जस्ट सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। देखो आपने पढ़ा होगा सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होगी? सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। सबसे पहली बात तो ये होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक है, अगर न्यून कोण है, दो बातें लिख लो आप। ठीक है, दूसरी बात लिख लो क्या? कि जो अगर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तो वो क्या बनने वाला है? न्यून कोण। और राइट ट्राइंगल के अंदर न्यून कोण क्या होने वाला है? वह कोण होने वाला है जिसको अपन क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या? लंब बोलेंगे। दो सिंपल सी बातें याद रखो। 90 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी जिसको अपन क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। और जो भी थीटा डिग्री एंगल लेंगे जो 90 से कम होगा उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। और वो उसके जस्ट सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। अब देखो अगर थीटा डिग्री इसको मान लिया जाए, किसको मान लिया जाए? इसको थीटा डिग्री ले लिया जाए, इसको 90 डिग्री ले लिया जाए, ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा तो ये रहने वाली है। लेकिन इस बार अगर थीटा डिग्री इसको ले रहे हो तो ये किस में चेंज हो जाएगी? लंब में चेंज हो जाएगी। और बेस क्या बन जाएगा? अपना ये वाला पार्ट बन जाएगा। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गए होंगे। इसका यूज कहाँ होगा? जब क्वेश्चन में बंदा ये बोल देगा अपन को एग्जामिनर कि कोई बंदा था वो पहले पूर्व में गया, ठीक है, फिर कहाँ चला गया? उत्तर में चला गया, तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी सीधी दूरी ज्ञात करो। ठीक है, कर्ण की बात कर रहा है वो, समझ रहे हो? जैसे ये 3 किलोमीटर चला, किस में? पूर्व में चला, फिर नॉर्थ साइड चला, कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर पूर्व की साइड, सॉरी उत्तर की साइड चला। अब एग्जामिनर ये बोलेगा कि उसके प्रारंभिक बिंदु या फिर मूल बिंदु से अब वो जिस डायरेक्शन में है वहाँ से उसकी सीधी दूरी ज्ञात कीजिए। अगर टोटल डिस्टेंस कुल दूरी पूछे तो 3 और 4 कितना हो गया? 7 किलोमीटर हो गया। बट अपन को क्या बताना है? उसकी सीधी दूरी। तो देखो क्या हो जाएगा, ये एक रेशियो चलता है 3, 4 और 5। ट्रिपलेट होते हैं त्रिकोणमिति, जब अपन मैथ पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन क्या आ जाएगी? सीधी की सीधी 5 किलोमीटर आ जाएगी। जैसे आपको यहाँ पे मान रख के बताएं तो हाइपोटेनस की वैल्यू है नहीं, यहाँ पे 3
सॉरी 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, कैसे भी कर दो इसको। तो ये क्या हो गया 16 और ये हो गया 9। 16 और 9 कितना होता है 25। 25 का रूट निकालोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 5। डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में काउंट कर लेना, मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। बस सब डायरेक्शन एक ही मात्रक में होनी चाहिए, एक ही पद्धति में। तो ये रिजल्ट आ गया। तो अब तक की क्लास में अपन ने जो भी पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको डायरेक्शन टेस्ट में किसी भी कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है। सबसे इजी टॉपिक है, ठीक है। इजी क्या होता है EASY, ठीक है। आज की क्लास में एक और स्पेलिंग सीख लेना, इजी यानी कि आसान। सबसे इजी टॉपिक है। अब अपन क्वेश्चंस लेंगे, इसके क्वेश्चंस करते चलेंगे। और एक रेलगाड़ी का भी कंसेप्ट आता है, एक सूर्य उगने का भी कंसेप्ट आता है। तो देखो रेलगाड़ी का कंसेप्ट क्लियर करते हैं अपन पहले। किसका कंसेप्ट ले रहे हैं अपन, रेलगाड़ी का कंसेप्ट ले रहे हैं। देखो रेलगाड़ी की सीधी सी बात है, अगर नॉर्थ पोल से रेलगाड़ी किधर आ रही है, साउथ पोल की तरफ। किधर आ रही है, साउथ पोल की। इसके क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे समझ जाओगे। अगर रेलगाड़ी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आ रही है और हवा क्या है, एकदम जीरो है, हवा तो होनी चाहिए। अगर हवा में कोई गति नहीं है तो इसका जो पोल्यूशन, इसका जो धुआं होगा, धुआं वो किस साइड जाएगा, नॉर्थ से साउथ ओर आ रही है। मैं एक रेलगाड़ी बनाता हूँ आपके लिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये रेलगाड़ी अपनी येलो लाइट है इसके बड़ी बड़ी, ठीक है। ये ऐसे हो गए कुछ रेलगाड़ी। तो अगर हवा नहीं चल रही है तो इसका धुआं किधर जाएगा, इसकी डायरेक्शन में पीछे की साइड ही जाने वाला है। आगे बात समझ। अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आ रही है रेलगाड़ी, हवा की गति, हवा में कोई हलचल नहीं है, तो धुआं किस साइड जाएगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। आगे बात समझ। दूसरी बात, अगर रेलगाड़ी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आ रही है, किधर आ रही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आ रही है, और मैंने बोल दिया कि हवा की गति क्या है, पूर्व डायरेक्शन में है। किधर है, पूर्व डायरेक्शन में। रेलगाड़ी किधर आ रही है, दक्षिण में। अब रेलगाड़ी का धुआं किस साइड जाएगा, तो देखो अगर हवा जीरो होती तो ओनली फॉर नॉर्थ पोल की तरफ होती, यानी कि उत्तर दिशा में होती। बट हवा किधर से आ रही है, इधर की साइड में। मतलब कि ऐसे बोल सकता है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, यानी कि हवा पश्चिम डायरेक्शन से आ रही है, पूर्व डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तब उस टाइम धुआं किधर जाएगा, तो उस टाइम धुआं जाएगा इधर की साइड, उत्तर पूर्व डायरेक्शन में जाने वाला है। कैसे, क्योंकि इसकी भी कुछ स्पीड है रेलगाड़ी की, हवा की भी कुछ स्पीड है। अब देखो अगर रेलगाड़ी यहाँ रुकी हुई है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, तब तो धुआं जाएगा पूर्व साइड में। अगर रेलगाड़ी की भी गतिमान है और हवा भी गतिमान है, तब जाएगा इस डायरेक्शन में। कभी आप रेलवे स्टेशन या ट्रेन है अपनी, वो जो अपनी तो नहीं, गवर्नमेंट की जो चलती हुई आपने देखी होगी कई बार, अगर वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रही है और अगर हवा पूर्व से पश्चिम चल रही है, तो उसका धुआं किधर जाएगा, इस वाली डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन। कैसे, मैंने बोला कि आपको कि रेलगाड़ी इधर से इधर की साइड जा रही है, ठीक है, और हवा अगर इधर से इधर पूर्व से पश्चिम में जा रही है, तो धुआं किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाने वाला है। दूसरी बात, एक होती है इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी, ठीक है, जो बिजली से चलने वाली होती है, उसमें कोई धुआं नहीं होता है। अक्सर वो रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी है, वो पूर्व से पश्चिम में जा रही है, तो उसका धुआं किस साइड जाएगा, तो उसका धुआं होता ही नहीं, किसी साइड भी नहीं जाने वाला है। यह क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपको आना चाहिए।
ये हो गया रेलगाड़ी का कंसेप्ट। अब आगे चलो, अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, अपने सूर्य जी की। ठीक है, जो सूर्य है ना, उसकी बात करते हैं। उसका कंसेप्ट क्या रहता है? उसका कंसेप्ट ये रहेगा, किधर उगता है? पूर्व में। किधर अस्त होता है? पश्चिम में। किधर? पश्चिम में। अब मुझे ये बताओ, सुबह के टाइम बोलेगा बंदा कि पूर्व डायरेक्शन की ओर मुँह करके खड़ा है, तो ये क्या हो गया इसका बायां, और ये हो गया दायां। क्वेश्चन क्या पुटअप कर सकता है कि बंदे ने क्या कर रखा है, अपना मुंह है वो दक्षिण दिशा में कर रखा है। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? तो मुझे ये बताओ उसका राइट हैंड किस साइड में होगा? राइट हैंड इस साइड में होगा जिस साइड उसकी क्या बन रही है, छाया बन रही है। सिंपल सी बात है, सूर्य इधर है, बंदा नीचे की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो इसका पहले तो ये बताओ, अगर डायरेक्शन ये है तो इसका बायां पार्ट ये होने वाला है, दायां पार्ट ये होने वाला है। सूर्य है वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में छाया देता है। अगर पूर्व डायरेक्शन, ऐसे समझो, अगर ये ईस्ट है ये वेस्ट है, समझ रहे हो इस बात को? अगर सूर्य इधर से सुबह उगा है और मेरा मुख दक्षिण की तरफ है, तो छाया किधर होगी? बेसिक सी बात है, पश्चिम की ओर होने वाली है। ऐसे ही आपको हाथों का भी नॉलेज होना चाहिए कि बाएं तरफ, बाएं हाथ की तरफ क्या है, सूर्य है, और दाएं हाथ की तरफ क्या है, अस्त होने वाला है, यानी कि छाया है। ठीक है, अगर सूर्य पश्चिम डायरेक्शन में है तो दाएं साइड तो प्रकाश रहेगा और बाएं साइड क्या रहने वाली है, छाया रहने वाली है। कब? जब मेरा मुख क्या हो, किस साइड हो, दक्षिण दिशा में। अगर यहीं पे ही मुख किधर हो, पूर्व डायरेक्शन में, ठीक है, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है, तो मेरा बायां हाथ किधर रहेगा, बायां, दायां इधर रहेगा और बायां इधर रहेगा। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, जैसे आपके पास क्वेश्चन आएगा आप उसका सॉल्यूशन करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि छाया किस साइड रहेगी। और जब सूर्य का एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे तो देखो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। जैसे अपने मई जून के महीने में क्या रहता है, सूर्य सर के ऊपर रहता है, समझ रहे हो, तब अपनी छाया छोटी बनती है, समझ रहे हो। लेकिन वैसे क्वेश्चन ये पुटअप करने वाला है नहीं, ये बस पूर्व काल और संध्या काल यही पूछने वाला है। एक बंदा इधर से आ जाएगा, एक बंदा इधर से आ जाएगा, उसका दायां किधर होगा, बायां किधर होगा, ये बेसिक से कंसेप्ट, वो जो कंसेप्ट हैं अपने उन पे वो बात करेगा, ज़्यादा वो क्वेश्चन के अंदर खेल नहीं पाएगा। तो अब अपन क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। अपन ने क्या पढ़ा, डायरेक्शन कितने प्रकार की होती हैं, उनमें जो कोण है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45, 270, 360, 0 डिग्री, वो ठीक है। हर बंदे का मान लो कोई भी साइड में अगर वो मुँह करके खड़ा है तो उसका बायां कौन सा होने वाला है, दायां कौन सा होने वाला है, वो पढ़ लिया। तीनों चारों मैंने कोण बना दिए, वायु कोण, अग्नि कोण, ठीक है, ईशान कोण, वो नेतृत्व कोण, वो जितना भी था आपका वो हो गया। साथ ही रेलगाड़ी का कंसेप्ट बता दिया, सूर्य का कंसेप्ट बता दिया, साथ ही पाइथागोरस प्रमेय बता दिया। अब इससे ज़्यादा कुछ बाहर आने वाला है नहीं, ये टॉप से टॉप लेवल का है, इस पे वो बातें करने वाला है। अब अपन जैसे ही क्वेश्चन करेंगे आपको और ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं, मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। देखो अपना सबसे पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, अपन पढ़ते हैं। राहुल 7 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, बाएं 6 किलोमीटर चलने के बाद 4 किलोमीटर दाएं चलता है, तो अंतिम दिशा की मूल दिशा से दिशा क्या होने वाली है। आपके पास ऑप्शन है, उत्तर डायरेक्शन होगी, दक्षिण डायरेक्शन होगी, दक्षिण पूर्व होगी, उत्तर पश्चिम होने वाली है, या फिर पूर्व डायरेक्शन होने वाली है। पहला क्वेश्चन है, सभी मिलके करते हैं। देखो राहुल 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, उसका कोई मूल बिंदु ले लो। 7 किलोमीटर कहाँ चला, वो किधर चला, उत्तर दिशा की तरफ चला, क्योंकि अपना प्लस कैसे होता है, ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। उसने कहा है कि 7 किलोमीटर किधर चला, उत्तर दिशा। फिर
बाएं 6 किलोमीटर चलने के बाद में। अब मैंने आपको बोला था अगर बंदा इधर मुख करके खड़ा है तो उसका बायां किधर होने वाला है, इधर। दायां किधर होने वाला है, इधर। ये हाथ हो जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा राइट डायरेक्शन में। 6 किलोमीटर कहाँ चला, 6 किलोमीटर बाएं चला। दूसरी बात मैंने आपको ये बोला था कि अगर वो ये नहीं बोले कि कितने डिग्री पे वो घुमा है, तब तक आपको क्या करना है, उसको 90 डिग्री के एंगल पे घुमाना है। देखो एक ही क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आगे चलो, बाएं चलने के बाद 4 किलोमीटर दाएं चलता है। अब वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में होगा तो बायां किधर होगा, नीचे की तरफ, और दायां किधर होगा, ऊपर की तरफ। समझ रहे हो इस बात को। ये दायां हो गया और ये बायां हो गया। दाएं, ठीक है, दाएं घूमेगा और कितना चलेगा, 4 किलोमीटर चलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो अंतिम दिशा कौन सी है उसकी, ये मूल दिशा से, मूल दिशा कौन सी है, ये वाली, इससे किस दिशा में है। तो देखो अगर अपन इसको बढ़ाएं, ठीक है, और इस पे प्लस बनाएं, तो ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, इस वाली डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इधर क्या होता है, वेस्ट होता है क्या, और इधर क्या होता है, नॉर्थ। यानी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, पश्चिम, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम अगर आपको कहीं दिखाई दे रहा है तो वही क्या हो जाएगा अपना आंसर, क्या, सी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा बेसिक से दिमाग लगा के करना। यहाँ पे आपको मूल दिशा पे क्या प्लस बना लेना है, फिर कौन सी डायरेक्शन में दिखाई दे वो कर लेना है। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे नॉर्थ साइड में, लेकिन नॉर्थ साइड में कब होता, जब वो 7 किलोमीटर जाके रुक जाता, तब वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहता। बट ये क्या है कि आगे की साइड निकल गया। अब आगे चलते हैं अपन। अगर इससे और क्वेश्चन क्या कर सकता था वो, कि अंतिम बिंदु से मूल बिंदु की दिशा कौन सी थी। समझ रहे हो इस बात को, अंतिम बिंदु से मूल बिंदु की, देखो यहाँ पे क्या था, अंतिम दिशा से, अंतिम दिशा की, क्वेश्चन में भी की से बहुत फर्क पड़ता है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अंतिम दिशा से मूल दिशा की दिशा कौन सी थी। तो देखो मूल दिशा ये थी, अंतिम ये थी। यहाँ पे प्लस बनाओ, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन दिखाई दे रही है आपको, ईस्ट, और क्या हो गया, साउथ। यानी कि एस ये आ जाता क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाता अपना, दक्षिण पूर्व। उसने बेकायदा दे रखा है क्वेश्चन में। समझ रहे हो इस बात को। तो क्वेश्चन आप आसानी से पढ़ना, उसको समझ के करना। 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। मूल बिंदु से अंतिम बिंदु की डायरेक्शन, और अंतिम बिंदु से मूल बिंदु की डायरेक्शन। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि वो बंदा टोटल कितने किलोमीटर चला, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक कितने किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर की, तो टोटल को जोड़ दो। 7 किलोमीटर यहाँ से, 6 किलोमीटर यहाँ से, 4 किलोमीटर यहाँ से, तो 6 और 4 10 किलोमीटर हो गया, और 7 ये जोड़ दो, तो कितने किलोमीटर तय करेगा वो, 17 किलोमीटर तय करने वाला है। दूसरी बात, अपन से ये पूछ लिया जाए कि मूल बिंदु से, क्या बोल रहा है, मूल बिंदु से अंतिम बिंदु की सीधी दूरी क्या होने वाली है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये 7 किलोमीटर है तो ये भी 7 किलोमीटर, समझ रहे हो। अगर ये 6 किलोमीटर तो ये भी 6 किलोमीटर। अब देखो एक ट्राइंगल बन गया है, ऐसे बन गया ना। तो ये टोटल डिस्टेंस 7 और 4 कितनी हो गई, 11 किलोमीटर। ये कितनी होगी, 6 किलोमीटर। अपन से क्या बोल रहा है, मूल बिंदु से अंतिम बिंदु की सीधी दूरी, यानी कि ये डायरेक्शन पूछ रहा है। तो इसमें क्या लगाओगे, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर, यानी कि कर्ण की वैल्यू चाहिए, के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 11 का होल स्क्वायर प्लस में 6 का होल स्क्वायर। 11 का होल स्क्वायर 121 प्लस में 36, तो ये कितना हो गया 157। तो ये आ जाएगा √157 किलोमीटर। बेसिक सा आपको अगर बताएं तो वो उसी क्वेश्चन में आपसे सीधी दूरी पूछेगा जिसका रिजल्ट एकदम से एक्यूरेट आता हो, या फिर वो वैल्यू देगा वो आपको जो ट्रिपलेट के अंदर होगी। आ रही है बात समझ में। जैसे 5, 12, 13 ये क्या अपना एक
ट्रिपलेट है, वो बोल देगा ये डिस्टेंस 5, ये 12, तो ये वाली कितनी होने वाली है, तो डायरेक्ट ये 13 किलोमीटर होने वाली है। तो एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन करवा दिए। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। एक बार आप क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, अगर आपको कहीं नहीं समझ में आए तो। एक खुले मैदान में राकेश उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है, m 4 मीटर है यहाँ पे, बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है या फिर कितना दूर है। ठीक है, यह आपको फाइंड आउट करना है। तो वीडियो को पॉज कर दो और रिजल्ट निकालो। आपके पास ऑप्शन है 110 मीटर, 70 मीटर, 50 मीटर, 40 मीटर। देखो क्वेश्चन ये एक है, इसमें मैं आपको 4 क्वेश्चन बता दूंगा कि 4 तरीके से वो कैसे आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। तो देखो इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक खुले मैदान में राकेश उत्तर दिशा की तरफ गया, यानी कि ये ले लो मूल बिंदु, इससे उत्तर की साइड गया तो कहाँ कितना चला, 20 मीटर चला। आगे चलो, बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, बायां इधर होगा, कितना चला, 40 मीटर चला। बड़ा सिंपल है। पुनः बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है और कितना, 50 मीटर चलता है। देखो 20 डिस्टेंस ये हो गई, 30 और ले लेते हैं। अब वो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। आपने रेक्टेंगल यानी कि आयत तो पढ़ा ही होगा। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इक्वल होती है। अगर ये 20 मीटर डिस्टेंस है तो ये भी 20 होगी, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगी। बाकी की अगर ये टोटल 50 है तो ये कितनी शेष रहेगी, 30 मीटर शेष रहेगी। अपन से पूछा है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है, यानी कि अपन को टोटल दूरी पूछी है उसने। तो देखो यहाँ से गिनो, 20 ये चला, 40 ये चला, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। और यहाँ से अगर इधर चलोगे आप तो 50 ये हो गए, 60 और 50 कितना हो गया यहाँ से, 110 किलोमीटर। अब देखो उसने वह पूछा है, इसमें देखो 2 ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ से अपन सीधी दूरी देखें, क्या देखें, सीधी दूरी देखें, समझ रहे हो इस बात को, ये लो, ये लो। अगर अपन से ये पूछे कि मूल बिंदु से सीधी डायरेक्शन कौन सी है तो इसको आप भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि ये 40 होने वाली है, ये 20 लेस कर दो, या फिर अपन इसको ये ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया। सीधी दूरी पूछे तो अपन का प्रारंभिक बिंदु यहाँ था और एंड वाला ये था। पहले आप डायरेक्शन बताओ। देखो डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ प्लस लेंगे और ये कौन सी दिशा में जा रहा है, तो आप बोलोगे दक्षिण पश्चिम। कौन सी डायरेक्शन में, पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया कि उसकी डायरेक्शन अब मूल बिंदु से कौन सी है, दक्षिण पश्चिम में। आगे बात समझो, अगर ये पूछे कि अंतिम बिंदु से उसकी प्रारंभिक जो दिशा है वो किधर है, तो ये देखो यहाँ प्लस बना लो, कहाँ होगी ये, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, जो बीच में रहती है, उत्तर पूर्व। ठीक है, अब तीसरा, उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 किलोमीटर ये चला, 40 किलोमीटर ये चला, 60 किलोमीटर। और ये यहाँ से ये कितना चला, ये चला वो कितना, 50 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई उसकी, 110 किलोमीटर। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि मूल बिंदु से उसकी सीधी दूरी कितनी है, समझ रहे हो, तो यहाँ से आपको एक ट्रिपलेट बनाना होगा, समकोण त्रिभुज बनाना होगा और उससे रिजल्ट फाइंड आउट करना होगा। देखो ये डिस्टेंस 40 है तो ये भी हमेशा 40 रहेगी, ये 20 है तो ये भी क्या है, 20 ही है। अब देखो टोटल 50 थी, उसमें से 20 चली गई, 30 बची है। आपके पास क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, लंब है वो कितना है, 40, और जो आधार है वो कितना है, 30 है। तो आप ट्रिपलेट से ज्ञात कर सकते हो क्या, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर। देखो 30 और 40, इसके मैं बिंदु हटा रहा हूँ,
ठीक है, मैंने हटा दी डायरेक्ट ही। तो क्या आ गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। आपको भी फर्स्ट करना है एग्जाम में। ये क्या हो गया 9 प्लस 16, 16 और 9 कितना होता है 25। 25 का अंडर रूट क्या आएगा आपके पास 5 आएगा, वो आपको करना है रफ कॉपी में। ठीक है, 5 आया, एक बिंदु हटाई तो एक बिंदु वापस से लगा दो। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आने वाली है 3 4 5, ट्रिपलेट बताया था आपको। 0 से 0 सब में कट जाएगा तो कितना आएगा रिजल्ट 50 मीटर आएगा। अब क्वेश्चन में अपने पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है, दोनों है, 110 मीटर भी है और क्या है 50 मीटर भी है। बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप। वो अगर ये पूछता कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की कुल कितनी दूरी है, तब तो रिजल्ट आता 110 मीटर। बट उसने सीधा पूछा है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे, यानी कि सीधी दूरी कितनी है उसकी, तब रिजल्ट क्या होगा 50 मीटर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है। वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं है कि दोनों डायरेक्शनें दे रखी हो, बट मैंने आपके लिए वही क्वेश्चन चूज किए हैं जिसमें एक क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चन निकाल सकते हो और क्या हो थोड़ा आपके साथ सस्पेंस बना रहे। तो मैंने आपका सस्पेंस दूर कर दिया। अगर आपको प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की टोटल डिस्टेंस, टोटल वो बंदा कितना किलोमीटर या मीटर चला वो पूछे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 110। दूसरी बात, अगर वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की सीधी दूरी पूछे तब आपके पास रिजल्ट आएगा 50 मीटर। तीसरी बात, मूल बिंदु से अंतिम बिंदु की डायरेक्शन पूछे तो वो मैंने बता दी, ठीक है। अंतिम बिंदु से मूल बिंदु की डायरेक्शन पूछी तो वो भी मैंने बता दिया। तो आज की क्लास में अगर अपन वैसे माने तो 2 क्वेश्चन हुए हैं, 2 को 4 से गुणा कर लो, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बताए तो 8 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। साथ ही इस टॉपिक का डायरेक्शन टेस्ट का बेसिक मैंने आपको पूरा बता दिया। रेलगाड़ी वाला कंसेप्ट है वो सीधा का सीधा है, ठीक है। सूर्य वाला है उस पर भी क्वेश्चन करवा देंगे। फिर एक पाइथागोरस प्रमेय पे करवा दिया, डिस्टेंस आपको निकालना सिखा दिया। कल के क्लास में 8-10 क्वेश्चन और करेंगे, वही क्वेश्चन करेंगे जिससे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन के आंसर निकलते हो। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे अगले वाली क्लास में, तब तक के लिए आपको थैंक्स।